कौम जन्नात, किस्त नंबर 5, परसरार और मुनफी मुखलफ के बारे में एक इल्मा काउश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम अलैकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम कौम जन्नात, किस्त नंबर 5 से आपका मेजबान आबिद अस्करी। नाजरीन, कुरान की एक आयत का तर्जुमा है, और ये कि हमने आसमान को टिटोला और देखा कि वो पहरेदारों से भरा हुआ है और शहाबों की बारिश हो रही है, और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान में बैठने की जगह पा लेते थे, मगर अब जो चौरी से सुनने की कोशिश करता है वो अपने लिए घात में एक शहाब सांप लगा हुआ पाता है। हमारी समझ में नहीं आता कि आया जमीन वालों के साथ कोई बुरा मुमाला करने का इरादा किया गया है, या उनका रब उनको राह रास्त दिखाना चाहता है, और ये हम में से कुछ उस से फरूतर हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए हैं। अब उस आयत मुबारक की तशर अगर करें तो पता चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जन्नात आसमानों पर जाते थे, किसी जगह बैठ जाते थे और कान लगाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, फिर कहन उन बातों में नमक मिर्च लगाकर सो चोट मिलाकर अपने मानने वालों से बयान करते। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ और कुरान के नज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ, तो आसमानों पर जबरदस्त पहरे बढ़ा दिए गए और जन्नात और शयातीन के आमदरूफत के सिलसिला रोक दिए गए। उस बात को जन्नात अपनी कौम से कहते हैं कि पहले तो हम आसमानों पर चले जाते थे, लेकिन अब तो सख्त पहरे लगा दिए गए हैं और आग के शिले हमारी ताक में लगे हुए हैं। अगर हमसे कोई आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है तो शहाब सांप उसका पीछा करता और झलसा के राख कर देता है। हज़रत सादी फरमाते हैं, शयातीन बासीत इस्लाम से पहले आसमानी बैठकों में बैठकर फरिश्तों की आपस की बातों को अचकलिया करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबौस हो गए और उनको नबूवत अता करने के बाद वही का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक रात शयातीन पर खूब शिलाबारी हुई, जिसे देखकर अहल ताहिफ घबरा गए कि शायद आसमान वाले हलाक हो गए हैं। इन्होंने देखा कि ताबड़तोड़ सितारे टूट रहे हैं, शिले भड़क रहे हैं और दूर दूर तक किसी का ताक़ कर रहे हैं। शिले भड़क रहे हैं और दूर दूर तक किसी का ताक़ कर रहे हैं। अहल ताहिफ ने गुभरा कर बतौर सदका गुलाम आज़ाद कर डाले और जानवरों को फी सबील अल्लाह छोड़ दिया। आखिर अब्दुल्ला बन अमीर ने कहा, ए ताहिफ वालों, तुम क्यों अपने माल बर्बाद कर रहे हो? तुम तो मुझको देखो। अगर सितारों को अपनी अपनी जगह पाओ तो समझो आसमान वाले तबाह नहीं हुए। उसलिए जो उनमें अहल नजूम थे, इन्होंने नजूम पर नजर डाली तो सब सितारे अपनी जगह नजर आए। तब उनको सुकून हासिल हुआ। शयातीन में बेचैनी फैली हुई थी। शयातीन भी अपने सरदार अबलीस के पास आए और शिले बरसने और आसमान पर पहरे बढ़ाने की बात की और परेशानी का इजहार किया। अबलीस ने कहा, तुम रवे जमीन पर जाओ और हर इलाके की मिट्टी मेरे पास लाओ। शयातीन जमीन के सभी इलाकों की मिट्टी इकट्ठा कर ले गए। अबलीस ने मिट्टी को सूंघा और फिर मक्का की मिट्टी को सूंघ कर कहा, आखिरी नबी माबूस उगे है। मज़कूरा आयात में जन्नात ने अपने बाहमी अख्तिलाफ का तज़करा भी किया है। जिस तरह इंसानों में बाहमी अख्तिलाफ पाया जाता है, उस तरह जन्नात में भी बाहमी अख्तिलाफ पाया जाता है, और जन्नात में भी इंसान की तरह अच्छे बड़े अफराद होते हैं। हजरत इम्श रहमता अल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात एक जिन से होगी। मैंने उससे पूछा, तमी खानों में सबसे ज्यादा कौन सा खाना पसंद है? उसने जवाब दिया, चवल्ला। मैंने इसे चवल्ला कर दिए। मैं देखा नवाला बराबर अट रहा है, मगर खाने वाला नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने उससे पूछा, किया इंसानों की तरह तुम्हारी ख्वाहिशात भी वैसी है? उसने कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा, मुश्रिक तुम में कैसे गिने जाते हैं? उसने जवाब दिया, बहुत बदतरीन। रिवायात से ये भी साबित होता है कि जन्नात में मुसलमान, काफर, मुनाफा, यहूदी, ईसाई, मलहद, नेक, बदकार सभी किस्म के अफराद होते हैं, और उनमें से बाज़ जन्नात उस तरह शायरी भी करती है जिस तरह इंसान शायरी करते हैं। जनाब इब्न अब्बास अहमद तुमश फरमाते हैं, मैंने एक रात को एक जिन को अशार कहते सुना, जिनका तर्जुमा है, दिल खुदा की मोहब्बत से पर हो गए, यहाँ तक मशरिक से मगरिब तक उसकी जड़ी जिमगी, और वो परेशान और हैरान खुदा की मोहब्बत में हर जगह फिर रहे हैं जो उनका रब है। इन्होंने मुखलफ से ताल्लुक काट कर अपने ताल्लुकात खुदा से वाबस्ता कर लिए। अपना ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।